बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल। मैं हूं जाहिद तबस्सुम। 29 सितंबर जो जो नज़दीक आ रही है, हुकूमत और एक्शन कमेटी के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। अभी तक ना तो हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार हो रही है और न ही एक्शन कमेटी अपनी इस कॉल को वापस लेने के लिए किसी सूरत में भी वो तैयार नहीं हो रही है। गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि हम रियासती रीट को किसी सूरत चैलेंज नहीं होने देंगे और तिम्बर का डंडा लेकर किसी को असम्बली के ऊपर चढ़ाई की भी इजाज़त नहीं देंगे। हमारी जो तनसीबात हैं वो महफूज हाथों में हैं, वहाँ पर FC तैनात है, महाजरीन की नशिस्तें किसी सूरत में ख़त्म नहीं होंगी। जबकि दूसरी जानब जॉइंट एक्शन कमेटी के जो कोर कमेटी के मेंबर हैं शौकत नवाज मीर का भी कहना है कि हम महाजरीन की नशिस्तों पर किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन बामानी मुज़ाकरात हों तो उसके लिए तैयार हैं। उनका ये कहना था कि आज़ाद कश्मीर में जाली डोमिसाइल बनाकर जो है ना यहाँ असम्बली पर कब्ज़ा किया गया और यहाँ नौकरी पर कब्ज़ा किया गया, इनको ख़त्म करने तक हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। आज हमारे साथ मौजूद होंगे इंतहाई सीनियर साफ़ी और वाइस चेयरमैन प्रेस फाउंडेशन सरदार जुल्फ़िकार अली। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज़ाद कश्मीर की इस वक्त जो सूरत हाल क्या है, क्या एक्शन कमेटी एहतजाज करेगी या हुकूमत इससे मुज़ाकरात करेगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब आपको वेलकम करते हैं। सरदार साहब ये बताइएगा कि इस वक्त आपने शौकत नवाज मीर साहब का भी इंटरव्यू सुना होगा, वज़ीर आज़म का भी इंटरव्यू सुना होगा, तो आप क्या कहते हैं कि दोनों अपने अपने इस वक्त जिद पर कायम है कि क्या होने जा रहा है और क्या होगा? जी देखें जी, आज़ाद कश्मीर में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो है इस मरतबा अपनी पुलिस के ऊपर खाली इक्तफा नहीं करेगी, क्योंकि माजी में भी आज़ाद कश्मीर पुलिस इनको कंट्रोल करने में, इनको रोकने में, इनसे बातचीत करने में नाकाम हो चुकी है। तो इस मरतबा यकीनन वो दीगर जो फोर्सेज हैं उनका अरेंज करेंगे और फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर इन्होंने अपने जो रेंजर्स हैं उनकी भी एक पूरा एक ब्रिगेड आप समझ लें इन्होंने खड़ा कर दिया हुआ है और फिर ये मुख्तलिफ सूबों से या उनसे मदद लेंगे। अब माजी में एक चीज आपने देखी होगी कि एक मुल्क में जब रेंजर्स आ रहे थे तो उनके साथ जो सलूक हुआ उसके बाद ये समझा जा रहा था कि आज़ाद कश्मीर में दोबारा कभी शायद रेंजर्स या इस तरह की जो प्रैक्टिस है वो नहीं की जाएगी। लेकिन उसी वक्त आपने ये देखा कि रेंजर्स जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए उतर गए थे असेंबली और उसको बचाने के लिए कि कोई असेंबली की तरफ कोई शख्स कोई तकरीबकारी ना करे। इसका मतलब ये होता है कि हुकूमतों के साथ लड़ना मुमकिन नहीं होता और रेंजर जिन्होंने भेजने हुए वो रेंजर्स को भेज देंगे, रेंजर्स आ जाएंगे। लेकिन इस मरतबा हुकूमत का जो मिजाज है, हुकूमत का जो मूड है और दीगर जो अदारे हैं उनका जो मूड मिजाज है वो कोई नरम रवैया इख्तियार करने का या मुज़ाकरात का नहीं लगता। वो ये कह रहे हैं कि ये आप अपने लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं और इन लिमिट्स को क्रॉस करने की किसी जत्थे को इजाजत नहीं दी जाएगी। पहले तो वो इनको ऑफर कर रहे थे कि ये इलेक्शन लड़ें, लेकिन अब वो इनको जत्था करार दे रहे हैं। दूसरी जानब जाहिद साहब एक बहुत बड़े अफसोस और दुख की बात है, अवामी एक्शन कमेटी को मैं समझता हूँ कि जानबूझ के एक ऐसे अंधेरी गली में धकेलने की कोशिश की गई है कि जिससे उनकी वापसी नामुमकिन है। अगर वो इन नशिस्तों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो उनको अपनी ईगो का मसला है और जो लोग उनके पीछे वो इनको ये नहीं करने दे रहे, और अगर वो इनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते तो इसका हल इतने आराम से निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। दूसरी सूरत ये है कि शायद अवामी एक्शन कमेटी के जो अरकान हैं उनसे हट के कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको मजबूर कर रहे हैं, जो इनको एग्रेसिव कर रहे हैं और जो सूरत हाल को इस तरफ ले जा रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इवन देन आज़ाद कश्मीर का जो सुप्रीम कोर्ट है, आज़ाद कश्मीर की जो आईनी हैसियत है, यहाँ पे इसको किसी तरह खत्म किया जाए, कुछ अरसा इमरजेंसी लगाई जाए और इमरजेंसी लगाने के बाद इसका स्टेटस जो है वो चेंज किया जाए। और अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो ये भी अवामी एक्शन कमेटी और उसके जो रहनुमा है उनके लिए एक दाग बन जाएगा सारी जिंदगी के लिए, और फिर उसका कोई उनकी उनकी जो अवामी पजीराई थी वो नेगेटिव में बदल जाएगी। असल में अवामी एक्शन कमेटी बहुत ताकतवर कुव्वत बन चुकी थी और इस वक्त भी वो एक ताकतवर कुव्वत है और उसको अपनी कुव्वत बरकरार रखने के लिए अवामी मसाइल तक ही रहना चाहिए था, आईनी मामलात को नहीं छेड़ना चाहिए था। अगर वो इस आईनी मामले को ना छेड़ते तो हुकूमत हर लिहाज से उनके सामने बेबस थी, वो अपने तमाम मुतालबात डंके की चोट पर बनवा सकते थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं इस बात के ऊपर कि हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया, कोटा खत्म कर दिया है, लेकिन हाईकोर्ट ने कोटा खत्म किया है और उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट खत्म नहीं किया। और अगर ये स्टेट सब्जेक्ट इसी तरह बरकरार रहता है तो फ्यूचर में
बड़ों की मर्जी है कि वो अगर सारी की सारी पुलिस फोर्स और सारे के सारे नायब कासद और आपके सिपाही से लेके एसपी तक और पटवारी से लेके वो डीसी तक अगर माजरीन से लगाना चाहें तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। कुछ चीजों को अभी भी ठीक करने की जरूरत है। हम कुछ चीजों के ऊपर गलत ट्रैक के ऊपर जा रहे हैं। तो जहां तक हुकूमत की बात है, हुकूमत लग रहा है कि अभी तक मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये याद रखें कि ये मुज़ाकरात हुकूमत है आजाद कश्मीर के ना इख्तियार में है ना उनके बस की बात है, ये मामला है। और इसमें सर ये क्या मुज़ाकरात करेंगे? आजाद कश्मीर हुकूमत मुज़ाकरात नहीं कर सकती उनसे। आजाद कश्मीर हुकूमत क्या मुज़ाकरात करेगी? उसको तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इजाजत लेनी है आइन में तरमीम करने के लिए। तो जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, वो इसकी लीगल पोजीशन को नहीं देखते, उस वक्त तक आजाद कश्मीर गवर्नमेंट क्या करेगी? अगर वो कमिट कर लेते हैं कि हम इसको आईनी तरमीम ला के ये नशिस्तें खत्म करेंगे, तब भी वो नहीं कर सकते। अगर वो कहें कि हम ये नहीं करेंगे और ऊपर से उनको कहा जाए कि ये करनी है तो वो करेंगे, ये आजाद कश्मीर हुकूमत से ऊपर की बात है। सरदार साहब ये बताइएगा कि जैसा शौकत नवाज मीर ने ये कहा कि हम रियासत को कभी भी डिरेल नहीं करेंगे और रियासत के खिलाफ जो कोई इंसल्ट है वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन मुज़ाकरात तो ज़रा हुकूमत ने करना है, तो क्यों ये ताखीर क्यों की जा रही है? सर जायद साहब मेरी गुजारिश सुन लें। मैं अवामी एक्शन कमेटी के जो लोग हैं वो बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि रावलाकोट में उमर नजीर ने एक पता नहीं हिला, इतने पुरसुकून उसने सारे मामलात किए। तो फिर क्या वजह क्या? शौकत नवाज मीर ने लंबा अरसा यहाँ पे सियासत की है, ताजरों की सियासत की है। उसके जो वालिदैन है वो उनका एक बड़ा नाम रहा है। फिर और कुछ लोग हैं, राजा अमजद अली खान है, उनका एक बड़ी फैमिली से तल्लुक है, वो सीनियर लायर हैं। इसी तरह यहाँ पे इनके जो दीगर कुछ लोग हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अवामी एक्शन कमेटी के जलसों में बाज लोग ऐसी गुफ्तगू करते हैं जैसे चंद रोज पहले किसी शख्स ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम आजाद कश्मीर में इलेक्शन नहीं होने देंगे। अब ये बात इंतहाई खतरनाक है। ये तकरीर तो किसी और ने की, लेकिन ये जिम्मे शौकत नवाज मीर के लग गई है। जिम्मे अवामी एक्शन, यहाँ पे जो भी होगा वो अवामी एक्शन कमेटी के जिम्मे लगेगा। तकरीबकारी कुछ और लोग कर रहे हैं, एक्शन कमेटी के लोग ये तकरीबकारी ना करते हैं ना ऐसी तकरीबकारी चाहते हैं, लेकिन बीच में तकरीबकारी होगी और फिर उस तकरीबकारी का इंजाम जो है वो बड़ा खतरनाक होगा। मुझे तो ये भी पता लगा कि इनके खिलाफ जो है वो कोई अगर बगावत के मुकदमा दर्ज हो गए तो जायद साहब इनको तो सुप्रीम कोर्ट तक जमानतें कराने में उम्रें लग जाएंगी। ये अपना बिजनेस करेंगे, अपने काम काज करेंगे या अपनी जमानतें कराते फिरेंगे। और याद रखें कि जब भी कोई, इस मुल्क का एक असूल है हमारे यहाँ इस बात का, आपको पता है कि हम हमेशा अपने हीरो को खाते हैं और इनकलाब हमेशा अपने बानियों को खा जाता है। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने ये तय कर लिया है कि इनसे ऐसे मुतालबात करवाए जाएं जिनका हाल यहाँ से ना निकल सके और आखिर में इनके ऊपर जो है वो बड़ा हाथ डाला जाए। तो इस वक्त अवामी एक्शन कमेटी की जिम्मेदारी है कि वो बातचीत करें। फिर आजाद कश्मीर के सियासतदानों की जिम्मेदारी है वो बातचीत करें। फारूक अदर साहब बातचीत करें, शाह गुलाम कादर साहब बातचीत करें, चौधरी यासीन साहब तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि ये नशिस्तें खत्म होनी चाहिए। तो जब सियासतदान भी ऐसी बात करेंगे तो फिर एक्शन कमेटी का मुतालबा तो ज़ाहिर जायज समझा जाएगा ना। ये बात भी दुरुस्त है कि माजरीन के हलकों में जो फंड्स की बंदर बांट है वो ठीक नहीं होती। वहां पे जिन लोगों को जॉब्स दी जाती हैं, आपके जब वजीर के स्टेट सब्जेक्ट जाली साबित हो जाए तो फिर एक्शन कमेटी तो वो जो चीख रही है वो ठीक बात कर रहे हैं ना। लेकिन ये जो सरदार साहब ये भी एक शौकत नवाज मीर ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि ये दुनिया का वाहिद ये रियासत है जिसके इंतखाबात होते हैं दूसरे मुल्क में भी जो है ना वहां से इलेक्शन लड़ा जाता है ना। इस वजह से वो कह रहे हैं कि हमने लड़ा जाता। हमारी असेंबली का दायरा इख्तियार पूरी दुनिया में है, ओवरसीज में भी हमारा एक बंदा जो है वो आता है। अब बरतानिया में पोलिंग करा के, और जी मैं कहता हूँ फिर बरतानिया में पोलिंग करा लेना, बंदा को काम का जीते ना। ये सियासी जमात का कारकुन तो ना वहां से इनकी मर्जी का बंदा आए जो इनके लिए ठीक हो। फिर बरतानिया के लोगों को हक दें कि वहां अगर कश्मीरी वजीर दाखिला बन सकती है तो ये भी बरतानिया में वोटिंग का हक देना। लोग जो है वहां वोट कास्ट करें और वोट कास्ट करके अपना कोई काम का बंदा भेजे जो ओवरसीज के लिए काम काज कर सके। ओवरसीज के 100 मसाइल है इस वक्त आजाद कश्मीर के अंदर। वो जब करोड़ों अरबों रुपए की जायदाद खरीदते हैं वापस यहाँ पे पहुंचते हैं तो उनके प्लाट पे प्लाजा बन चुका होता है, पता लगता है जी किसी और ने खरीद लिया, पटवारी माफिया ने उनका सत्यानाश कर दिया हुआ है। तो उनको फिर हक देना किसी ऐसे बंदे को जिसको वोट देंगे उससे पूछेंगी। तो सियासतदान अपनी मर्जी का बंदा जब भेज देंगे, मर्जी का चॉइस का बंदा लाएंगे तो उसको हमें उनसे क्या गरज होगी? आज तक बताए ना ओवरसीज जो नुमाइंदा आया है उसने मीरपुर में जो लोगों के साथ जुल्म हुआ है उसका क्या किया और बाकी उनको मुकदमात में फंसा दिया जाता है। उनसे सिर्फ इनको सरदार साहब ये बताइए कि बात ये है कि ये तकरीबन 2-2.5 साल से ये एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान जो है ना वो ये मुज़ाकरात की आंख मुचोली चल रही है। ये इन्होंने 2 महीने पहले 2.5 महीने पहले ऐलान किया था 29 सितंबर का। तो क्या हुकूमत ये 29
ستمبر کو دیکھ رہی ہے, یہ نزدیک آیا سر مذاکرات. مطالبے کیا ہے نا, مسئلہ مہاجرین کی نشستوں کا ہے, اس کے نشستوں کے اوپر علاوہ حکومت بھی کچھ بے کر ہی شمار نہیں سکتی, مسائل تو پھر حکومت کیا کرے گی جب حکومت ان سے مذاکرات کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے ان نشستوں کے اوپر. یہ ایک آئینی معاملہ ہے, باقی چیزوں کے اوپر تو مذاکرات ہوتے رہے. اور پھر دوسرا یہ بھی تو ایک غلط بات ہے نا سر کہ آزاد کشمیر میں کوئی ٹیکس نہ دیں, تاجروں نے مہنگائی ختم نہیں کی ہوئی, انہوں نے کپڑوں کی سلائی ختم نہیں کی, فوٹو اسٹیٹ اتنے کی ہے, روٹی اتنے کی ہے, بیکری کا سامان اتنے کا ہے, جو چیز آپ مارکیٹ میں خریدنے جائیں وہ مہنگائی ان کی یہ مان لیتے ہیں. سردار صاحب آپ کی جو بات مان لیتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ ایکشن کمیٹی نے ایک بیانیہ دیا, اس بیانیے پر اس نے پوری قوم کو اکٹھا کر دیا, یہ آپ مانتے ہیں. لیکن دوسری جانب جو حکومت ہے, جس کے پاس اختیار ہیں, جس کے پاس وسائل ہیں, جو اقدار میں ہیں, جن کے پاس 30-40 کے قریب جو ہے نا وزراء ہیں, حکومت ابھی تک یہ بیانیہ بنانے میں جو اقتدار میں ہیں انہی میں سے آدھے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اس وقت بہت سے جو آپ کے وزراء ہیں, بہت سے ممبران اسمبلی ہیں, ان کو یہ وزیر اعظم پسند نہیں ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ تو ضرور ہیں, لیکن کوئی بندہ ہم تقریر میں تو ایمانداری کی بات کرتے ہیں مگر عملاً ہم ایمانداری کو قبول نہیں کرتے. اس وزیر اعظم چپ کے رکاوٹیں لگائی ہوئی ہیں, بین لگایا ہوا ہے, بہت سارے جعلی کام روکے ہوئے ہیں, اس لیے یہ پرائم منسٹر ان کو بھی اتنا پسند نہیں ہے, مجبوراً اس کے ساتھ ہیں. اور اگر آزاد کشمیر میں کوئی اپ سیٹ ہوتا ہے تو پھر یہ سلسلہ یہ نہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی جائے گی, پھر آزاد کشمیر کی حکومت جائے گی, اور اگر حکومت گئی تو آپ کا پولیٹیکل سیٹ اپ جائے گا. یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا وجہ کیا ہے, وہ ریزن تلاش کیا جائے کہ حکومت ابھی تک ایکشن کمیٹی کے خلاف کوئی بیانیہ بنانے میں ناکام ہے. کیوں؟ کیا حکومت کی دلچسپی نہیں ہے یا کسی اور کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں؟ نہیں, ابھی چند روز پہلے فاروق اظہر صاحب نے بولنا شروع کیا, اور وہ خود حکومت کے بھی خلاف بولتے ہیں اور ان کے بھی خلاف بولتے ہیں. باقی ان کے جو وزراء ہیں وہ تو بڑا نرم رویہ رکھے ہوئے ہیں. میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ آپ کے بہت سارے جو وزراء ہیں وہ ان کو یہ حکومت پسند ہی نہیں ہے. وزراء نے اگر سنجیدہ کام کیے ہوتے, اپنے حلقوں میں تعمیر و ترقی کے کام ٹھیک کیے ہوتے, برادریوں کو نہ نوازا ہوتا, نہ آزاد کشمیر کے اندر چوریاں کی ہوتی, نہ آزاد کشمیر کے اندر اپنے اس کے ساتھ رہے ہوئے ہوتے, تو آج اتنے سارے لوگ ہی اکٹھے نہ ہوتے. یہ تو جب آزاد کشمیر کے لوگوں نے ان کو دیکھا کہ ووٹ تو یہ سب سے لیتے ہیں, سڑک بنتی ہے تو اپنی برادری میں, کوئی اسپتال دینا ہوتا ہے تو اپنے رشتہ داروں کو, بندہ بھرتی کرنا ہوتا ہے تو اپنا عزیز و اقارب. یہاں تو ایسا بھی ریکارڈ ہے کہ پبلک سروس کمیشن فیل ہوئے لوگ اس میں 18 اور 19 اور گریڈ 20 میں پہنچے ہوئے, اور ایسے لوگ جو ٹیسٹ انٹرویو میں شامل ہی نہیں ہوئے, ان لوگوں کو یہاں پہ جو ہے نوکریاں دے دی گئی, جس کی وجہ سے ڈی ایچ او ویلی جو ہے وہ 5 سال کی آدھا حصہ بیوروکریسی وصول کرتی ہے, آدھا حصہ جو ہے یہ سیاستدان وصول کرتے رہے, جس کے نتیجے میں آزاد کشمیر کے اندر یہ لوگ جو ہے ان کے خلاف, ان سیاستدانوں کے خلاف اور نظام کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوئے. عوامی ایکشن کمیٹی نے ایک بہترین بیانیہ دیا اور لوگ اس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہو گئے, لیکن پھر کچھ لوگوں نے شاید عوامی ایکشن کمیٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک ایسی طرف دھکیل دیا, ایک ایسے مشکل حالات میں پھنسا دیا کہ جہاں سے ان کا نکلنا فوری طور پہ نظر نہیں آتا. تو ہم تو دعا گو ہیں کہ آزاد کشمیر کے شہری ہیں, ریاست کی بات کر رہے ہیں, لیکن کچھ جگہوں کے اوپر وہ میرا خیال ہے انہوں نے پورا پولیٹیکل سسٹم اور ایک آئینی نظام اور اسمبلی کا اختیار مانگ لیا ہے. تو اسمبلی کا اختیار اس طرح سے دیا نہیں جا سکتا, اور نہ ہی اس طرح اسمبلی کا اختیار کوئی ان کو دے گا. اس وقت حالات دن با دن جو ہے نا وہ سنگین ہوتے جا رہے ہیں, تلخیاں بڑھتی جا رہی ہیں, برف پگھلنے کا نام نہیں لے رہی ہے. آپ بطور سینئر جرنلسٹ حکومت اور ایکشن کمیٹی کو اور اداروں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں تو یہی کہنا چاہوں گا جی کہ آزاد کشمیر کے علماء کرام ہیں, آزاد کشمیر کے سیاستدان ہیں, آزاد کشمیر کے وکلا ہیں, آزاد کشمیر کا میڈیا ہے, آپ جیسے لوگ ہیں, آپ سارے لوگ جو ہیں اس کے بیچ میں آئیں. اور اگر گورنمنٹ نہیں کر رہی تو پرائیویٹ طور پر بھی کوئی ایسوسیشن, کوئی آرگنائزیشن, کوئی آل پارٹیز کانفرنس بلا کے اس معاملے پہ ان سے بات کی جا سکتی ہے, اور ان کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ کیا آپ کو دیا جا سکتا ہے, کیا آپ کو نہیں دیا جا سکتا. جو دیا جا سکتا ہے وہ لے لیں, جو نہیں دیا جا سکتا اس کے اوپر اپنا مطالبہ جاری رکھیں, لیکن اتنا پریشر نہ ڈیولپ کریں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو جھکنا نہیں سیکھتا وہ ہمیشہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ ایکشن کمیٹی ٹوٹ گئی, یہ کوئی بہت مناسب بات نہیں ہوگی, یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کا نقصان ہوگا. یہ ایک بڑا نان پولیٹیکل پریشر گروپ ہے, اور ایسے گروپ جو ہے وہ ریاستوں کے مفاد میں ہوتے ہیں, لیکن اس کو اب ریاست کے مفاد کے خلاف استعمال کرنا شروع کیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے یہ طریقہ کار نہیں ہے, ان کو بھی تھوڑا سا بات یقیناً سننی چاہیے. اور میں عوامی ایکشن کمیٹی سے بھی کہوں گا کہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اس لیے نہیں کھڑے ہوئے
کہ لوگوں کو جو ہے وہ صرف مار پڑتی رہے, مارکیٹیں بند ہو جائیں اور لوگوں کو تکلیف ہو. حکومت تو آرام سے بیٹھی ہے, حکومت کے لیے کیا مسئلہ ہے, وہ تو اسلام آباد بیٹھیں گے. یہاں پہ تو بالآخر حساب کے لاک ڈاؤن اور ہڑتالوں سے مریض متاثر ہوگا, غریب آدمی متاثر ہوگا, جو یہاں سے شہر سے باہر جا نہیں سکتا آزاد کشمیر سے, یا باہر کہیں رہ نہیں سکتا. جو باہر رہتے ہیں وہ تو انجوائے کریں گے. تو ایکشن کمیٹی کو اپنے شہریوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ سردار ذوالفقار علی, جنہوں نے آزاد کشمیر کی 29 ستمبر کو جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے دی جانے والی کال پر تفصیلی بات کی. انہوں نے کہا کہ حکومت کے اختیار میں نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا اقدام نہ اٹھائیں جس سے آزاد کشمیر کی جو آزاد کشمیر ریاست ہے اس کو نقصان پہنچ سکے اور کوئی بڑا نقصان ہو. کشمیر ایکسپرٹ ڈیجیٹل سے زاہد تبسم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.